हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं क्रियो के कैमरा वायरलेस का। और क्रियो एक रिलेटिवली न्यू कंपनी है और ये एक इंडियन कंपनी है। ये आपको 3,000 रुपये के अंदर मार्केट में मिल सकता है। एंड इसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करूँगा हमारे रेजर वाइपर मिनी या फिर ना लॉजिटेक G304 के शेप से या फिर हमारे कटार प्रो वायरलेस के शेप से। देखते हैं क्या आपको इस न्यू कंपनी क्रियो को भाव देना चाहिए कि नहीं। तो काफ़ी कुछ डिस्कस करने के लिए बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। अब ये कहना गलत नहीं होगा, जो प्राइस रेंज है ना अंडर 3,000 रुपीज़, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है, स्पेशली फॉर वायर्ड माउस। वायरलेस ऑप्शंस है लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा हाई एंड हाई क्वालिटी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो क्रियो ने अपने कैमरे को अलग बनाने के लिए यहाँ पे कुछ एक दो फीचर्स डाले, उनके बारे में जल्दी से बात करें। तो सबसे पहले आपको मिलते हैं रिप्लेसेबल शेल्स, यानी जो आपका ये शेल एरिया है जहाँ पे आप पाम रखते हैं वो आप एक्चुअली रिमूव कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, एक आपको हनीकॉम शेल मिलता है और एक आपको सॉलिड शेल मिलता है। सच बताऊँ तो ये कोई शेप चेंज नहीं करता, आपकी जो ग्रिप है ओवरऑल उसको चेंज नहीं करते, कोई हाइट एक्स्ट्रा या फिर हाइट कम नहीं करते आपके माउस की शेप की। अगर स्टाइल वाला फैक्टर है, बिकॉज जब आप ना हनीकॉम वाला शेल डालते हैं तो थोड़ा सा RGB या फिर थोड़ी सी लाइटिंग आपको ज़्यादा मिलने वाली है। इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो मेरे ख्याल से इस माउस का वो है इसका हॉट स्वैप स्विच ऑप्शन, यानी जो आपके माउस स्विचेस है उनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको बॉक्स से मिलता है एक साइलेंट स्विच और एक टैक्टाइल स्विच, जिनकी आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस ऐसा है, ये है साइलेंट स्विच हमारा और ये है हमारा टैक्टाइल स्विच। थोड़ा सा साउंड टेस्ट प्रॉपर्ली आपको सुनाता हूँ बाद में। नॉर्मली बजट माउस में जनरली कंप्लेन क्या रहती है कि स्विचेस सबसे जल्दी ख़राब होते हैं एंड देयर इज़ नो वे कि आप उनको ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं। इधर आपको सर्विस सेंटर भेजना पड़ता है या फिर आपको खुद उनको डिसोल्डर करके सोल्डर वगैरह करना पड़ता है, जो कुछ हैसल हो सकता है, आपकी वारंटी पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो एक अलग किस्म का ऑप्शन है, अलग किस्म के लोगों के लिए। दिस इज़ वे मोर कन्वीनियंट एंड मैं विश करूँगा हर माउस में ये ऑप्शन होना चाहिए। अब ये चीज़ बिल्कुल न्यू नहीं है, मतलब कुछ दूसरी कंपनीज कर रही है, लाइक एसस ऑलरेडी कर चुकी है। आई थिंक कॉस्मिक बाइट भी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन मैंने वो एक्जैक्टली माउस यूज़ नहीं किया। लेकिन मेन बेनिफिट ये कि आपको ये फीचर 3,000 रुपये के अंदर मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगला इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, प्लस आपको एक USB Type-C पोर्ट भी मिलता है जस्ट फॉर वायर्ड कनेक्शन अगर आपको यूज़ करना है बाय चांस। लेट्स एक्चुअली टॉक अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस माउस, बिकॉज वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सी क्रियो के आप में से कई लोगों ने शायद एड्स वगैरह देखी होंगी, वहाँ पे इनके इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स आती रहती, तो मैंने भी उनको वहीं से नोटिस किया सबसे पहले। एंड मैंने क्या रियलाइज़ किया कि इनकी प्रेजेंटेशन मुझे थोड़ी अच्छी लगी। तो ब्रांड आइडेंटिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सम अदर ब्रांड्स लाइक कॉस्मिक बाइट या फिर रेड ड्रैगन वगैरह ऐसा कुछ। चाहे लेट्स से दीज आर OEM प्रोडक्ट्स, मैं ये नहीं कहूँगा ये बिल्कुल ना ग्राउंड अप डिज़ाइन है, लेकिन इवन इफ इट्स है ना OEM डिज़ाइन, एटलीस्ट उसको प्रेजेंट करने में इन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है। और ये एक एविडेंट है हमारे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस से भी। जब आप माउस को पहली बार अनबॉक्स करते हैं तो आपको जो बॉक्स मिलता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है, आपको एक छोटे से डब्बे में नहीं भेजा जा रहा चीज़ को। जिस तरीके से माउस या फिर उसके कंपोनेंट्स को पैक किया वो मुझे अच्छा लगा देख के। यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं जो थोड़ा सा अलग है, बिकॉज नॉर्मली स्टिकर्स वगैरह ब्रेजर वगैरह ऐसे कुछ कंपनीज से एक्सपेक्ट करते हैं। दिस इज़ नॉट नेसेसरी एंड इनफैक्ट आई वुड प्रिफर कि है ना कंपनीज अगर वो पैकेजिंग कॉस्ट बचा सके उसे मामले में भी, वो भी मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर कंपनीज करना चाहती है और कॉस्ट भी वो एक कुछ इफेक्टिव कॉस्ट रख सकती है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई है ना बुरी बात है। अच्छी प्रेजेंटेशन सबको अच्छी लगती है। लेट्स स्टार्ट विद द शेप एंड डिज़ाइन। मतलब दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट माउस, ये बहुत ज़्यादा बड़ा माउस नहीं है। अगर मैं वाइपर मिनी वगैरह से कंपेयर करूँ तो साइज़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, या फिर डेथ हेड मिनी से कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, हाइट वगैरह। और ये जो शेप है ये एक सेफ शेप है, यानी दोनों तरफ सिमिलैरिटीज़ है। मतलब जो ओवरऑल डिज़ाइन है सिमेट्रिकल है, एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है बिकॉज एक ही साइड पे बटन्स है। लेकिन देयर आर फंडामेंटल डिफरेंसेस कंपेयर टू लाइक वाइपर मिनी या फिर लेट्स से सम अदर माउस लाइक है ना कूलर मास्टर का MM711 या फिर कटार प्रो वगैरह से। कटार प्रो वायरलेस G102, G304, ये सब जो है वो एक्स शेप माउस है। मतलब उनका जो शेप है एक्चुअल वो एक अंडे जैसा शेप है, यानी बहुत नीचे नैरो होता है, सामने से नैरो होता है, बीच में ज़्यादा आपको ग्रिप मिलती है, वैसा टाइप का। ये थोड़ा सा अलग है उनके मुकाबले बिकॉज ये आगे से बहुत नैरो है, पीछे ये सारा इसका फ्लेयर आउट होता है। ये जो एरिया है अपना आप कह सकते हो पाम वाला एरिया है, यहाँ पे ये फ्लेयर आउट होना शुरू होता है। सो दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग शेप, मुझे अच्छा लगा। दिस शेप कैन वर्क फॉर वेरी गुड फॉर पाम ग्रिप बिकॉज बहुत अच्छी तरह हाथ में फिट हो सकता है। दूसरी तरफ ये हमारे फिंगर टिप ग्रिप के लिए भी एक्चुअली काम कर सकता है बिकॉज आगे से नैरो है, पीछे से ना ज़्यादा चौड़ा है, तो वहाँ भी टेक्निकली थोड़ा सा अच्छा काम कर सकता है। क्लॉ ग्रिप के लिए आपके हाथों के साइज पर डिपेंड करेगा आपका हाथ का साइज क्या है। क्लॉ ग्रिप के लिए जो मेरी थोड़ी सी हाइब्रिड क्लॉ ग्रिप है, या अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ट्रेडिशनली मेरी ग्रिप कुछ ऐसी दिखती है, ये वाली। सो
सो ये एक फिंगर टिप ग्रिप और क्लॉ ग्रिप का हाइब्रिड है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए छोटा माउस है। इवन वाइपर मिनी भी मेरे लिए छोटा है, या फिर डेथ थ्रेडर मिनी भी छोटा है। इनफैक्ट मैं ये प्रेफर करूंगा, बिकॉज यहाँ पे रिप्लेसेबल शेल है ना, ऐसा भी ऑप्शन किया जा सकता है कि एक ऐसा शेल बनाया जाए जिसमें हमारे पाम एरिया के लिए ज़्यादा सपोर्ट हो, ज़्यादा ऊंचा हो पाम वाला एरिया। विल बी आइडियल फॉर 18 सेंटीमीटर स्मॉल हैंड्स। बड़े हाथों के लिए फिंगर टिप ग्रिप थोड़ा ज़्यादा बेटर काम करेगा। इवन है ना पाम ग्रिप थोड़ा सा काम कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स स्लोपिंग डिजाइन। वेट वगैरह की बात करें, दिस इज नॉट द लाइटेस्ट माउस इन दिस कैटेगरी। वो ऑब्वियसली है ना हमारा वाइपर मिनी हो सकता है, फिर MM711 वगैरह टाइप की माउस हो सकते हैं। दिस माउस कम्स डाउन टू लाइक 77 ग्राम्स, तो वायरलेस के हिसाब से 77 ग्राम्स इज डिसेंट। अगर हम लोग स्विचेस या फिर क्लिक फील वगैरह की बात करें, दे डिड अ ग्रेट जॉब फॉर अ बजट माउस। इनके पास बहुत अच्छा इनका पैकेज है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्विचेस वानो के हैं, और आपको जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आपको 2 सेट ऑफ मेन स्विचेस मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं वानो के पिंक डॉट स्विचेस, ज्यादा क्लिक्स से रिलेटेड है। दूसरी तरफ आपको साइलेंट स्विचेस मिलते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। दीज आर वानो ब्राउन स्विचेस, जो व्हाइट डॉट ब्राउन स्विचेस जो साइलेंट है। ये साइलेंट होने के बावजूद भी कोई मुशी स्विचेस नहीं है, कोई सॉफ्ट स्विचेस नहीं है। दीज आर वेरी टैक्टाइल। तो मैंने अपने मेन क्लिक के लिए साइलेंट स्विच को यूज किया, राइट क्लिक के लिए मैंने टैक्टाइल वाला रखा है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो बार बार लेफ्ट क्लिक करते हुए शोर सुनाई दे। मुझे शांति पसंद है ऑनेस्टली। यहाँ पे इंटेग्रिटी थोड़ी सी अच्छी है, मतलब चीज़ें वॉबल नहीं करी, हिल नहीं रही, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई रैटलिंग नहीं है। तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह ना वो अच्छी है। जो साइड स्विचेस हैं वो अच्छे साइज़ के, बड़े साइज़ के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गलती से एक्सीडेंटली क्लिक करना इतना ईजी नहीं था जैसे कुछ है ना कॉस्मिक बाइट वगैरह माउस के साथ होता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पे। एंड जो स्क्रोल व्हील वगैरह है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से सॉफ्ट है, मतलब जो हमारा मेन स्क्रोल व्हील है वो थोड़ा सा ज़्यादा टैक्टाइल हो जाता है। बस वो पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे थोड़ा सा लगा, मुझे थोड़े से ज़्यादा क्लिक की स्क्रोल व्हील की आदत हो रखी है। एंड जो क्लिक है थोड़ा सा हैवी साइड पे है। जो अच्छा है बुरा है वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। एंड ये रहा एक साउंड टेस्ट। रात के 2 बज रहे हैं एंड किसी ने आसपास थोड़ा सा भजन कीर्तन चालू कर दिया, तो सॉरी उसके लिए अगर आपको आवाज़ आ जाए। मुझे लगता है इस माउस की सरफेस दिखने में तो सुंदर है, लेकिन ये बहुत जल्दी फेड आउट हो जाएगी। ये थोड़ी सी स्क्रैच प्रोन है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज रेजर वाइपर मिनी जिसकी PBT की बॉडी है वो भी थोड़ा सा घिसी जाते हैं ऑयल्स वगैरह की वजह से, ज़्यादा शाइनी वगैरह हो जाते हैं। तो कमिंग बैक टू द कैमरा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फीट की। फीट PTFE फीट है, लेकिन अच्छा काम करते हैं। ये वो कॉस्मिक बाइट वाले हमारे फायरस्टॉर्म जैसे नहीं है जो बहुत ही गंदा काम करते हैं। दीज आर एक्चुअली डिसेंट फीट एंड मुझे यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं MP511 यूज़ करता था कूलर मास्टर का, लेकिन बाकी मैंने माउस पैड से भी ट्राई किया था। आई नो माउस पैड्स वाली वीडियो आने वाली है, प्लीज़ सॉरी थोड़ा सा वेट कर लो। तो उस पे भी ट्राई, उन माउस पैड से भी ट्राई किया था एंड दिस वर्क फाइन। सो सेंसर की बात करते हैं। सेंसर यहाँ पे यूज़ हो रहा है पिक्सार्ट का 3325। ट्रेडिशनली एक वायरलेस माउस सेंसर नहीं है। अब वायरलेस माउस का सेंसर कैसे अलग होता है? वेल, सबसे बड़ी चीज़ होती है इकोनॉमी कैसी है, मतलब वो कितना बैटरी चूसता है। ये 30 आवर्स क्लेम करते हैं, तो बैटरी लाइफ इज़ डेफिनेटली वीक फॉर दिस सेंसर। ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन चार्ज करना पड़ेगा डिपेंडिंग आपका कैसा यूज़ है। तो परफॉर्मेंस में कैसा है? वेल, द परफॉर्मेंस वॉज डिसेंट। जो यहाँ पे ट्रैकिंग स्मूथनेस वगैरह थी वो ठीक थी। अगर हम लोग है ना पोलिंग रेट स्टेबिलिटी की बात करें, जनरली इट वाज स्टेबल, लेकिन बिकॉज ये वायरलेस कनेक्शन यूज करता है, तो अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा वायरलेस कनेक्शंस हैं तो देयर इज डेफिनेटली इंटरफेरेंस ऑन द पोलिंग रेट। स्टेबिलिटी डेफिनेटली बेटर होनी चाहिए, लेकिन चल जाएगा काम आपका। अगर मैं बात करूँ CPI डेविएशन की या फिर DPI डेविएशन की कि ये कितना एक्यूरेट है, मतलब अगर आप इसको 800 DPI पे सेट करते हैं, 1600 DPI पे सेट करते हैं, 1000 DPI पे सेट करते हैं, ये कितना एक्यूरेट है उस नंबर के साथ। वाइपर मिनी का सेंसर या फिर डेथ हेडर के सेंसर वगैरह, उसमें डेविएशन वगैरह थोड़ी सी कम थी, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। मतलब अगर 800 अपने सेट किया तो 810 जाएगा या 816 जाएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 890 या फिर 900 जा रहा था। ये वैल्यूज मैं 2 से 3% पे प्रेफर करूंगा। अगर 2 से 3% से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। इसकी अगर ट्रैकिंग स्पीड की बात करें, दैट्स लिमिटेड। इसकी ट्रैकिंग स्पीड लिमिटेड है अप टू 3.5 मीटर्स पर सेकंड। 3.5 मीटर के बाद, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट करोगे उससे ज़्यादा तो स्पिन आउट हो सकता है। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू, 3.5 मीटर्स पर सेकंड बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा आपको तेज़ माउस मूव करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसके लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं, इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक काम करता रहता है या फिर जिटर करता रहता है, कि मतलब 2 मिलीमीटर के बाद कट ऑफ नहीं हो रहा और 3 मिलीमीटर तक कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो वो वैसा वाला। तो ओवरऑल सेंसर का कंक्लूजन ये है कि दिस इज फाइन। और वो जो स्नैपीनेस होता है एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वायरलेस कनेक्शन का, वो आपको नहीं फील होगा। फिर जो वायर्ड कनेक्शन है वो नहीं फील होगा अगर आपके आसपास बहुत ज़्यादा RF डिवाइसेस हैं। RGB लाइटिंग के मामले में ये
चीज़ उनको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ अपना जो लोगो है उसकी लाइट भी ऑफ करने का ऑप्शन दीजिए एंड उसको किसी तरीके से RGB से सिंक करने का ऑप्शन दीजिए। अगर आप लाइटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मैं DPL लेट्स से ना 800 पे सेट करता हूँ, वो रेड कलर की चलती रहती है, लेकिन अगर मेरी मान लीजिए नीचे लाइट जो है वो अपना चांदनी बार अलग ही चल रहा है उसका, तो फिर वो दिखने में ऑड लगता है। दिस सॉफ्टवेयर जो बेसिक सॉफ्टवेयर है, सरप्राइजिंगली देयर इज नो बैटरी इंडिकेटर देयर, मतलब वो थोड़ा सा ऑर्डर कि मैं सॉफ्टवेयर खोला तो वहाँ पे मुझे अपना बैटरी स्टेटस दिख जाना चाहिए इजीली। ब्लूटूथ से कनेक्ट कर तो आपको दिख जाता है, लेकिन वायरलेस में नहीं है, तो वो भी ऐड उनको कर देना चाहिए। इंडियन ब्रांड्स के साथ मैं हमेशा थोड़ा सा वेरी रहता हूँ एंड क्रियो को मैंने थोड़ा सा रंगे हाथ पकड़ा। सो कैमरा वायरलेस का पेज है, वहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं तो उनके जो इमेजेस है, प्रोडक्ट इमेजेस है, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि इन्होंने इसका वेट जो डाला हुआ है वो डाला हुआ है 67 ग्राम्स, जो इनफैक्ट 67 ग्राम्स नहीं है, दिस इज एक्चुअली 77 ग्राम्स या 78 ग्राम्स। दूसरी तरफ उन्होंने वहाँ पे एक बड़े से प्रोडक्ट इमेज में डाला हुआ है 3327 सेंसर, जो एक्चुअली 3327 सेंसर नहीं है, दिस इज अ 3325 सेंसर, जो इन्होंने एक्चुअली माउस के नीचे भी लिखा हुआ है। सो कंक्लूड करते हैं एंड कंपैरिजन से शुरुआत करते हैं। कंपेयर टू सम अदर फेमस वायरलेस ऑप्शंस इन दिस प्राइसिंग, मतलब 2500 से 3000 के बीच में, तो आपको मिल सकता है G304 जो सेल में कभी 2200 तक चला जाता है या फिर 2000 तक भी आ जाता है। आई थिंक आपको कटार प्रो वायरलेस मिल सकता है, किलोनोवा वायरलेस ऑप्शन के साथ आता है, वो इससे बड़ा माउस है। अगर आपके हाथ का साइज बड़ा है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको पता है वाइपर मिनी या फिर डेथ हेडर मिनी या फिर है ना G102 टाइप के शेप आपके हाथ में ज़्यादा अच्छा फिट होता है, तो ये ज़्यादा डायरेक्ट अपग्रेड बेटर होगा। आई थिंक अगर आपको डबल क्लिक का इशू नहीं चाहिए, आपको एक वायरलेस माउस चाहिए जो डिसेंटली लाइट वेट हो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी चाहिए, मल्टीपल डिवाइसेस वगैरह से कनेक्ट करना है, तो जरूर इसको कंसिडर करें। अगर आपको बहुत लंबी बैटरी लाइफ चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं है, आपको बड़ा माउस चाहिए तो ये ऑप्शन नहीं है, और अगर आपको परफेक्ट सेंसर इंप्लीमेंटेशन देखनी है ना किसी माउस की, तो ये भी वो ऑप्शन नहीं है। सो अगर आपको बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। हाँ, कोई भी सवाल हो माउस के बारे में तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। किसी को कोई माउस वगैरह भेजना है रिव्यू के लिए, वो भेज देना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन।